नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूँ सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी की शानदार और जानदार क्विज में। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? ऑप्शन हैं अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। आपका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष विधि सबसे अच्छी विधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? ऑप्शन है भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, दूसरा है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, तीसरा है खेल में आनंद आता है, चौथा है खेल में शारीरिक विकास होता है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 है, पठन पाठन में अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो? ऑप्शन हैं सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हों या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऐसे अभ्यास और गतिविधियां पाठ के अंत में होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? ऑप्शन हैं कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, दूसरा है लिखित प्रश्न पत्र को पाठ से देखकर सुलेख करना, या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता को। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है आतंकवाद पर आधारित निबंध, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी या पाठ्य पुस्तक, औपचारिक पत्र। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। ऑप्शन हैं सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त करना या कॉपियां भरवाना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सीखने को विस्तार देना। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7 है, किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन हैं शब्दों के अर्थ जानना, उसे यानी उस भाषा की बात की संरचना जानना, उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करना, उस भाषा का व्याकरण जानना। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उस भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग करने पर हम भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है, पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में किसको पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है? ऑप्शन हैं व्यक्तिक पठन को, सस्वर पठन को, मौन पठन को या सामूहिक पठन को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। ऑप्शन हैं आकर्षण चित्र, पाठकों का उद्देश्यपूर्ण चयन, भाषा की बहुलता या कागज की गुणवत्ता। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठकों का उद्देश्यपूर्ण चयन। यह भाषा की पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पठन लेखन में दक्ष होते हैं।
ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण नियम जानते हैं, तोतलाकर बोलते हैं। इसका चौथा ऑप्शन कट गया है। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वह सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्विज में।